अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। एलन मस्क ने दुनिया का पहला शख्स बन गया है जिसने 200 बिलियन डॉलर, जो उनकी नेट वर्थ थी 2021 में, मतलब एट दी पीक ऑफ पॉइंट 340 बिलियन डॉलर थी, उसने तकरीबन 200 बिलियन डॉलर लूज़ कर दिया है। ठीक है, ये छोटी कोई अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब कि हम जैसे मुल्क में, जहाँ पे जिसका पूरा टोटल बजट ही तकरीबन 50 बिलियन डॉलर बनेगा अभी 2023 में, 2022 में मतलब कि 45 बिलियन डॉलर था। तो 200 बिलियन डॉलर मतलब कि एलन मस्क साहब ने लूज़ कर दिया है 2021 से लेके 2022 23 2021 में, मतलब मैक्सिमम 340 बिलियन डॉलर थे। उसके बाद उसका मतलब कि टेस्ला फॉल किया, उसके शेयर मतलब कि 65% तक फॉल किए। तो उसकी अमाउंट तकरीबन उसके बाद फिर उसने ट्विटर भी खरीदा टेस्ला के शेयर बेच के, वो तकरीबन 44 बिलियन डॉलर का उसने किया। तो इस तरह करते कराते तकरीबन 200 बिलियन डॉलर एलन मस्क अभी तक लूज़ कर चुके हैं इस मईशत, इस मार्केट में। ठीक है, तो देखा जाए तो 200 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा अमाउंट है हम जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पे मतलब कि सिर्फ 5 कुछ बिलियन डॉलर हमारे मतलब के रह गए हैं, जो अकाउंट में हैं, स्टेट बैंक के पैसे में पैसे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के सिर्फ 5.1 अरब डॉलर वो रह गए हैं। तो देखना पड़ता है, मतलब चलो ये तो अमीर लोग हैं, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतने पैसे गुम भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं कि एक एक बिलियन 2-2 बिलियन डॉलर के लिए लोगों की मिन्नतें तरले करते हैं। ठीक है, और ऊपर से मुल्क अलग डिफ़ॉल्ट रेट पे पहुंचने पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो मेरा कज़न मतलब, ठीक है, तो मैं नाम तो नहीं मेंशन करूंगा उसका, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उनकी गवर्नमेंट ने उनको हाई अलर्ट किया हुआ है कि जो पाकिस्तानी है, मतलब कि पाकिस्तान जो मुल्क है वो तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो आप भी एहतियात बरतिएगा उधर जाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, कि हम लोग इस तरह गिरते जा रहे हैं किस वजह से, कि हमारे हमारे पास मतलब कि पॉलिसीज़ नहीं है, हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बुला रहे। ठीक है, तो एलन मस्क तो था, मतलब उसने ट्विटर खरीदा है। ठीक है, और मतलब कि नुकसान तो होता है। मतलब कहते हैं जो खेलता है वही जीतता और हारता है। ठीक है, जिसने खेलना ही नहीं उसने जीतना हारना उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर वो जीते हारे हैं, ये नहीं कि गिर गए हम खुश होंगे, लो जी उसके भी 200 बिलियन डॉलर गिर गए, हम तब खुश हों अगर हमारे पास भी कुछ हो, हम भी खेल में खेल रहे हों। ठीक है, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है दुनिया की मईशत में, या फिर ये वो चीज़ें। दूसरी तरफ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। खैर, इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट था, उसमें सिर्फ 1100 1150 सीटों के लिए तकरीबन 32,000 लोग मतलब के टेस्ट देने आए हुए थे, और स्टेडियम खचाखच लोगों से, बच्चों से, जो नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तक पता नहीं उनकी फैमिलीज जो उन पे पता नहीं कितनी आस उम्मीदें लगाए बैठे थे, वो 32,000 लोग। मतलब जब मैंने तस्वीर देखी तो देखने वाला तो यही कहेगा शायद कोई फुटबॉल या क्रिकेट का मैच हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो ओलंपिक का स्टेडियम था मतलब इस्लामाबाद के अंदर, वो 32,000 लोगों से भरा पड़ा था, और सिर्फ 1100 सीटें, पता नहीं अब वो किसको मिलेंगी किसको नहीं मिलेंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, उसमें से भी बहुत सारी लोग उन लोगों को मिल जाएंगी जो सिफारशी कल्चर, मतलब हमारे मुल्क के अंदर है सिफारशी कल्चर। तो बेरोज़गारी भी बेइंतहा है, और जो लगे हुए हैं पहले काम करे उनको भी कंपनियां फायर कर रही हैं भाई, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर जो मटीरियल नहीं आ रहा वो खुद मतलब कि कह लो कि डिफ़ॉल्ट हो रही हैं वो कंपनियां, वो बंद कर रही हैं, छोड़ कर जा रही हैं तकरीबन इस 8-9 महीने में। ये सारा कुछ हुआ है, सारा कुछ हुआ है। पहले तो कहते थे ठीक है 3.5 साल, मैं मतलब पॉलिटिक्स में नहीं बोलूँगा, तो 3.5 साल जैसे गुजरे जैसे गुजरे, लेकिन जो इन 8-9 महीनों में हुआ है वो बच्चा बच्चा जानता है क्या हुआ है हमारे मुल्क के साथ, कैसा हाथ हो गया है। ठीक है, तो ये सूरत हाल चल रही है सारी मुल्क के अंदर। ठीक है, कहाँ एलन मस्क, कहाँ पाकिस्तान का मुल्क। ठीक है, तो जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया था, ठीक है, 44 बिलियन डॉलर में बात नहीं चल रही थी कि एलन मस्क ने ट्विटर ज़रूर खरीदा है, इससे बेहतर था कि वो श्रीलंका को खरीद लेता। तो ऐसी बातें चल रही थी। अब भी हमारा मुल्क है, इसे 1-2 अरब डॉलर दो, 3 अरब डॉलर, तो ये कुछ ना कुछ आपको बेच देगा, आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखवा देगा, क्योंकि इन्होंने बाद में कौन सा कर्जा देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तीसरा मतलब कराची के हालात वो देखने में आपके सामने है। ठीक है, जैसे ये वीडियो चल रही है इसमें के अंदर मतलब आप देख रहे हैं नौजवान की, मतलब कि उससे मोबाइल छीना, ग्रुप बैठे हुए थे होटल पे, खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, चाय का होटल था, तो कैसे मतलब उन बच्चों से, मतलब वो बच्चा, जी आप तस्वीर देख रहे हैं, तो मैं खुद मतलब कि इस पे देख के परेशान होता हूँ कि यार ये हालात हो गए हैं कि हम कहीं बाहर बैठ के कहीं पिकनिक या ये वो इंजॉयमेंट भी नहीं कर सकते, सारा दिन काम करके, मतलब ऐसे बच्चे या कोई भी
वो थोड़ा सा बाहर बैठता है, चलो यार सुकून का सांस लेने, यहाँ बैठ के कोई चाय का कप पी ले। तो वो भी अगर ऐसे मतलब कि चीज़ों उन डाकू पड़ेंगे, चोर पड़ेंगे, उनकी चीज़ें खींच लेंगे, तो वो फिर जो एक गरीब बंदा है उसके लिए जो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट का माहौल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो देख देख के बार बार मतलब कि इसकी शक्ल, जो लड़का है बेचारा पता नहीं उसने कैसे मोबाइल लिया था, ठीक है, या फैमिली ने उसे पता नहीं कैसे लेकर दिया था, अब पता नहीं कैसे ले सके, या बटुआ जो उस लिया गया है। तो ये सूरत हाल, अगले दिन उस होटल की ये सूरत हाल थी, जो तस्वीरें आ रही थी वो भी कोई नहीं बैठा हुआ था। लोग क्यों बैठे यार, क्यों अपनी मतलब के जानों को या फिर अपने माल को इस तरह मतलब के किसी को दे दें, ठीक है, कोई आए उनसे लूट के ले जाए। तो ये सूरत हाल है पूरे मुल्क की, ठीक है। तो आपके सामने है, ये नहीं कि तनकीद तनकीद बराए तनकीद तनकीद करता, तनकीद का मतलब ये नहीं होता कि हम मिलता ही हमें तनकीद के लिए। इस तरह होता है कि तनकीद होती है कि चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, ठीक है, देखा जाए मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आपने क्या, अवाम ने कैसे एहतियात बरतनी है, लोगों ने कैसे एहतियात बरतनी, उनके लिए भी इस तरह होता है हाईलाइट कुछ चीज़ों को करना। और कुछ होता है कि यार किसी तक आवाज़ पहुँचे, ठीक है, शायद वही उसके कान में मतलब नहीं जाए, किसी को असर कर जाए ये चीज़ें। तो ये मकसद होता है थोड़ा सा तनकीद का, ठीक है। अच्छी चीज़ें भी होती हैं मुल्क में, ठीक है, उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर हाईलाइट करेंगे। बाकी अल्लाह हमारे मुल्क का और हमारे रहने वाले लोगों का, ठीक है, हामी और नासिर हो, कराची वालों का, जिन्होंने हम सबको, पूरे पाकिस्तान को हर वक्त, हर मुश्किल वक्त में 1947 से खिलाते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो ही अकेले हैं, मैंने मतलब कि जो चीज़ें नोटिस की हैं, कराची के लोग बिजनेसमैन हैं भाई, वो बिजनेस पे तवज्जो देते हैं, ठीक है। जब बिजनेस करेंगे फिर सारा पैसा मतलब कि रोटेट करेगा पूरी पाकिस्तान में, तो वो लोग खिलाते हैं हमें, वाकई में खिलाते हैं हमें। ये चीज़ माननी पड़ेगी कि कराची हमें खिलाता है, ठीक है। तो हमें कराची को भी मतलब कि जो यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए, आप लोग भाई आराम से काम करो, कमाओ, खाओ पियो, ठीक है, आ जाओ। ये उल्टे काम जो चोरियाँ डाके, ठीक है, तो क्योंकि कहते हैं कराची वालों का अक्सर कहना है कि यार इधर से ही आते हैं, ठीक है, पंजाब से आ गए, सिंध से आ गए उठ के, ठीक है, अंदरूनी सिंध से उठ के आ गए, केपी से आ गए, यही लोग आके हमें लूटते हैं, कोई बाहर से लूटने वाला हमें नहीं आता, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब कराची में अपना नाम बदनाम किया हुआ है, ये सारे मिलके हमें लूट रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भाई परदेसी इधर से काम करने जाते हैं, तो अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।